आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन खूबसूरत मॉडल्स के बारे में जिनको सिर्फ और सिर्फ सेक्स से इनकार करने की वजह से कत्ल कर दिया गया। नंबर 1 पे है मानसी डिक्सित। मानसी डिक्सित का ताल्लुक इंडिया की रियासत राजस्थान से था और वो कुछ ही वक्त कबल ही वो मॉडल बनने और अदाकार बनने के ख्वाब देखे राजस्थान से मुंबई शिफ्ट हुई थी। वो मॉडल बनने के लिए राजस्थान से मुंबई आई थी। वो अपना कैरियर बनाने के लिए उस शहर में ठहरी हुई थी कि इसी दौरान उसकी एक लड़के से इंटरनेट पर दोस्ती हुई जिसका नाम मुजम्मिल हुसैन था। इसके कुछ ही दिन बाद 16 अक्टूबर को इंडियन टेलीविजन पर एक खबर देखने को मिली जिसमें ये बताया गया कि एक स्टूडेंट जिसका नाम मुजम्मिल हुसैन है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया है। इस लड़के ने न सिर्फ उसको कत्ल किया था बल्कि उसको कत्ल करके उसकी बॉडी को एक बैग में डालकर फेंक दिया था। बाद में पुलिस को पता चल गया और उन्होंने इस 19 साला सैयद मुजम्मिल हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया। मानसी डिक्सित की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल थी और वो अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई आई हुई थी। जब मुजम्मिल हुसैन से इस बात की पूरी तस्दीक की गई कि उसने अपनी इस गर्लफ्रेंड को क्यों कत्ल किया था, मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि वो उसको जबरदस्ती इस चीज के लिए कायल कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो इसी वजह से उसने एक स्टूल मानसी के सर पर दे मारा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसने उसके गले में रस्सा डालकर उसको मारकर एक बैग में डालकर एक वीरान जगह पर छोड़ दिया। बाद में जब पूरी तहकीक की गई तो पता चला कि मुजम्मिल हुसैन एक ज़हनी मरीज था क्योंकि कुछ दिन कबल ही उसने अपनी माँ के ऊपर भी बेईमाना तशद्दुद किया था और ये माँ उसकी असली नहीं थी। मुजम्मिल हुसैन एक लावारिस बच्चा था। जब 12 साल की उम्र में उसको एक खानदान ने अपने साथ रखा और उसको पाला पोसा। मुजम्मिल हुसैन हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहता था। उसके साथ स्टूडेंट्स भी यही कहा करते थे कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। जब मुजम्मिल हुसैन की मानसी डिक्सित के साथ दोस्ती हुई तो उसने सिर्फ दोस्ती के 2 दिन बाद ही उससे जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए कहा लेकिन मानसी ने इनकार कर दिया। इसी वजह से उसने उसको मारकर एक बैग में डालकर एक वीरान जगह पर छोड़ आया। जिस टैक्सी में ये उस लाश को लेकर उस वीरान जगह पर छोड़कर आया था उस टैक्सी के ड्राइवर ने ही ये सारा कुछ पुलिस को बता दिया और फौरन मुजम्मिल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 2 पे है ईमान फबी। ईमान फबी का ताल्लुक मराकश से था और ये इटली के साबका प्राइम मिनिस्टर की दिए जाने वाली डिस्को पार्टीज में डांस किया करती थी। ये कहा जाता है कि मॉडल ईमान फबी को एक जहरीला मादा देकर कत्ल किया गया था और उसने एक हॉस्पिटल में जान दी थी। मरने से कबल कुछ ही दिन पहले उसको एक तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। ये मॉडल इटली के साबका प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी की तरफ से दी गई पार्टीज में मिलान में शिरकत करती रही थी। इस मॉडल को पहले भी एक दफा कम उम्री में जिस्म फरोशी करने की वजह से पुलिस पकड़ चुकी थी और ये फाश पार्टियां 2012 से कबल इटली के साबका प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी की तरफ से अपने दोस्तों के लिए होती थी। सिल्वियो के ऊपर कम उम्री में लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाने की वजह से अदालत में काफी केसेस भी चल रहे हैं लेकिन आज तक किसी भी अदालत ने इसको मुजरम करार नहीं दिया क्योंकि किसी भी मुकदमे में सिल्वियो के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा क्योंकि वो इन बुरे कामों की आंखों देखी गवाह थी जो सिल्वियो छोटी बच्चियों से करवाता था और इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस की ये चश्मदीद गवाह थी। मरने से कबल इलाज के दौरान उसने अस्पताल में अपने भाई और वकील को ये बताया था खतरनाक मादे से बना जहर दिया गया है। पोस्टमार्टम के दरमियान जिगर और मैदे से पता चला कि मॉडल को वाकई में खतरनाक मादे से बना हुआ जहर दिया गया था। लेकिन ये याद रहे कि ईमान फबील ने इटली के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसकी फाश पार्टियों के बारे में अदालत को बताया था और इस चीज की और भी बहुत सारी मॉडल्स चश्मदीद गवाह थीं और मुकदमा यही था कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी अपनी फाश पार्टियों में छोटी उम्र की मॉडल्स जिनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 12 से 16 साल तक होती थी उनसे नाजेबा हरकत करवाता था। इन पार्टीज को गंगा बुंगा पार्टीज के नाम से जाना जाता है। ये पार्टी सिल्वियो बर्लुस्कोनी अपने दोस्तों के आजाद में रखता था और याद रहे कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी 2006 से 2012 तक इटली का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसकी 2 शादियां हुई थी जो कि दोनों नाकाम रही थी जिसका एंड तलाक पर हुआ था। ये वजीर आजम पूरी दुनिया में पुरतैश रंगीन और फहाश पार्टियों की वजह से मशहूर था और इससे पहले कि आप हमें ये कहें कि ये वाकया दुरुस्त नहीं है आप खुद जाकर गूगल के ऊपर ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।